बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th के यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। कहते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करें और आपको जो है वो उन्होंने फ्रैक्शंस गिवन कर दी हैं, फ्रैक्शंस दे दी हैं। इन क्वेश्चंस को हमने वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। यहाँ पे जस्ट ये है कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गए, यानी फ्रैक्शन आ गए, तो हमने उसी के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन करके देती हूँ, आपने उन्हीं के मुताबिक जो है बाकी तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 को लिखा है 144/196 है। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। आप लोग ध्यान से पहले इनके जो है वो सॉल्यूशंस को देखिए। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट 144/196। तो हमने सबसे पहले 144 की फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद हमने जो है वो 196 की फैक्टराइजेशन करनी है और उसके फैक्टर्स को लिखना है। यहाँ पे मैंने जो है 144 की फैक्टराइजेशन की है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद मैंने जो है वो 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो ये बात पहले भी मैंने आपको बताई थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर से की जाती है। आपने कभी भी इसको डायरेक्ट 12 मल्टीप्लाई 12, 6 6 36, 9 9 81, यानी कि इस तरह डायरेक्ट कभी भी नहीं करना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो ऐसी फैक्टराइजेशन जो प्राइम नंबर से की जाए, ठीक है। इसलिए आपने 2 से लेकर ऑनवर्ड या 3 से 5 से इस तरह आपने इनकी जो है फैक्टराइजेशन करनी है। उसके बाद 144 के हमने यहाँ पर जो हैं वो सारे फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद हमने फ्रैक्शन में बनाने के लिए 196 है, तो उसकी ये तमाम मैंने फैक्टराइजेशन की और ये उसके क्या लिख दिए मैंने, फैक्टर्स लिख दिए। उसी तरह सबसे पहले हम इनके क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, यानी कि ये 2 2 इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर, और 3 3 इन दोनों का एक पेयर, ठीक है। इसी तरह यही काम हमने जो है वो नीचे वालों के साथ करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई इन दोनों को लिखेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और 3 को लिखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हम नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, यानी कि ये दोनों और ये दोनों। नेक्स्ट अब हमने क्योंकि क्या कहा है उन्होंने हमें कि टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी हमने स्क्वायर लेना है, लिहाजा इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो 144/196 है, तो इसका स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का अपना अपना स्क्वायर रूट इस तरफ भी, और राइट साइड पे भी ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टेप किया कि हर नंबर का अपना अपना स्क्वायर रूट लिख दिया ताकि कैंसिल करने में जो है वो आसानी हो। ऊपर भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और नीचे भी स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो के हमारे पास सिंपल नंबर बन गए हैं 2 × 2 × 3, और नीचे आ गया हमारे पास 2 × 7, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और उसके बाद नीचे आ जाए अगर हम तो 2 × 7 = 14, यानी कि 12/14। इसका मतलब है कि 144 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 12, और 196 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया यहाँ पर 14, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ, और आपने आंसर में बिल्कुल भी यूँ स्क्वायर रूट नहीं लगाना। स्क्वायर रूट आपने जस्ट स्टेटमेंट में लगाना है और आंसर आपके पास खाली 12/14 होना चाहिए। इधर उधर आपने कोई भी स्क्वायर रूट नहीं लगाना, और पूरा क्वेश्चन आपने इसी तरीके कार से करना है। इसमें से कोई चीज़ मिस नहीं करनी, डायरेक्ट नहीं करना, और आपने जो है वो स्क्वायर रूट का जो है वो साइन जो है इसमें लगाने में गड़बड़ नहीं करनी, ये लाइन मिस नहीं करनी। इसको लिखने के बाद आप स्क्वायर रूट का साइन लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इससे ही आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नज़र आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पॉइंट में दिए गए हैं, कुछ फ्रैक्शंस में दिए गए हैं, कुछ जो हैं वो हमारे पास होल नंबर में हैं। तो एक मैं आपको जो है वो डेसिमल वाला भी कर देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है 12.25, इसको भी हमने वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया है। जस्ट हमने सबसे पहले डेसिमल को यानी पॉइंट को हमने ख़त्म कर देना है, और उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन करके और सिंपल हमने स्क्वायर रूट निकाल लेना है। जी, यहाँ पे मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट लिखा है 12.25, यानी कि अब हमने 12.25 का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले ये बात आपने याद रखनी है कि हाँ, अगर हमारे पास पॉइंट में किसी भी नंबर को दिया गया है तो उसका स्क्वायर रूट भी पॉइंट में आना चाहिए, यानी कि जिस तरह का क्वेश्चन है आंसर भी उसी फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 12.25 है तो मैंने नीचे इसके 100 लिखा। 100 किस वजह से, क्योंकि ये पॉइंट है इसको ख़त्म किया है, तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है और आगे जितने डिजिट्स हों
हों उतने हम ज़ीरोज़ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म बन गई, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो ये बन गया जनाब 1225/100। तो सबसे पहले हम 1225 की फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये 2 पे भी नहीं हो सकती, 3 पे भी, तो लिहाजा यहाँ से मैंने इसको 5 से स्टार्ट किया। अगर ये 2, 3 से हो सकती तो हम उस नंबर से करते। उसके बाद हमारे पास ये जो नीचे डिनोमिनेटर था 100, तो हमने 100 की फैक्टराइजेशन की इस तरह की, क्योंकि ये 2 से हो सकती थी, इवन नंबर था, तो लिहाजा इसको मैंने जो है वो 2 से स्टार्ट किया है। तो आपने हमेशा प्राइम नंबर्स जो है वो यूज़ करने हैं। उसके बाद जो है मैंने 1225 है उनके फैक्टर्स को लिखा और नीचे जो है वो 100 के फैक्टर्स को लिखा। फिर इनके जो है वो पेयर्स बनाए जैसे हम पहले बनाते हैं। 5 स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाले का हमने ऊपर लिख दिए फैक्टर्स और नीचे वाले के नीचे लिख दिया। अब हमें चाहिए स्क्वायर रूट, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइडों पे। ये लाइन मैं बार बार बोल रही हूँ, आपने मिस नहीं करनी, इसको एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है। तो 1225 इसका अपना स्क्वायर रूट और 100 का अपना स्क्वायर रूट, इसी तरह इसका न्यूमिनेटर का अपना स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर का अपना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैंने अलग अलग फॉर्म में लिखा है ताकि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएं। यहाँ पे हमारे पास 5 और 7 बच गया और नीचे 2 एंड 5 जो है बच गया। 5 7 35 एंड 5 2 10। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 35/10, तो मैंने इसको लिख दिया 3.5। ये पॉइंट आपने किस तरह लगाना है, आपने चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जितने जीरोज़ होंगे उतने डिजिट छोड़ के, राइट साइड से उतने डिजिट छोड़ के आपने जो है वो पॉइंट लगा देना। जैसे ये 3.5 था तो नीचे एक ज़ीरो है 10 का, तो आपने 5 के बाद पॉइंट लगा देना है। अगर 100 हो तो 2 डिजिट छोड़ के, 1000 हो तो 3 डिजिट छोड़ के आपने जो है वो पॉइंट लगा देना है। पॉइंट हमने इस वजह से लगाया क्योंकि हमारी स्टेटमेंट जो थी वो किस में थी, पॉइंट में थी। जिस तरह का क्वेश्चन होगा आंसर भी हमने उसी फॉर्म में निकालना है। तो उसके बाद हम इसको भी इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2 ज़ीरोज़ हैं, तो मैंने भी इसके यहाँ से राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के यानी कि 5 और 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, यानी 12.25। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3.5। आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ देना 35/10 करके, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है डेसिमल में है, लिहाजा आंसर भी आपने लाजमी डेसिमल फॉर्म में देना है, इसको आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं देना। जितने भी पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं आपने ऐसे ही सबसे पहले उसका पॉइंट ख़त्म करना है। उसके बाद फैक्टराइजेशन करने के बाद लास्ट में आपने जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा के, और इस तरफ आपने लाजमी पॉइंट से के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट लगाना है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। और तमाम पॉइंट्स के क्वेश्चन आपने इसी तरीक़ेकार से करने हैं और इस तरह आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, इसमें से नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 आपको नज़र आ रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो ये होल में दिए गए हैं। तो इनको देख लीजिए कि हमने कैसे करना है। इसमें से भी मैं एक क्वेश्चन कर देती हूँ, तो ये बाकी दोनों जो है वो आपने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका जो है वो मैंने पार्ट नंबर 6 लिखा है 1 होल 13/36, यानी कि आपने स्टेटमेंट भी सही ढंग से इसको पढ़ना है। 1 होल 13/36 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका होल ख़त्म करना है। तो होल ख़त्म करने का वही तरीक़ेकार कि पहले हमने डिनोमिनेटर और जो होल है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और न्यूमिनेटर को हमने प्लस कर देना है, यानी कि 36 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 1 ज़ा 36 प्लस उसमें 13 कर देंगे तो विच इज़ इक्वल टू 49। तो यहाँ पे हमारे पास इनको सॉल्व करने के बाद 49 आया और डिनोमिनेटर था 36, उसको हम एज इट इज़ यानी इसी तरह सादा ही लिख देंगे, इसको हमने चेंज नहीं करना। अब हमने क्या करना है कि 49 की फैक्टराइजेशन करनी है, हमने 36 की फैक्टराइजेशन करनी है और बाकी वही काम है जैसे हम पहले करके आए हैं। तो 49 की फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं 7 × 7 और 36 की मैंने जो है यहाँ पर साइड पे फैक्टराइजेशन की है, तो आपने भी ऐसे ही कर ली है। तो ये इनके तमाम जो है फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हमने इनके जोड़े बना लेने हैं। ये 7 2 टाइम्स है तो 7 स्क्वायर हो गया, 2 हमारे पास 2 टाइम्स किया तो 2 स्क्वायर हो गया और ये 3 स्क्वायर। उसके बाद हमने लाइन लिखनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि इस तरफ भी स्क्वायर रूट होना चाहिए और इस तरफ भी स्क्वायर रूट होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि दोनों तरफ जो है वो मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट लिया है दोनों साइड्स पे। उसके बाद स्क्वायर्स जो है वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो गए और हमारे पास सिंपल आ गया 7 और नीचे आ गया हमारे पास 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 7/6। अब हमारे पास क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है होल में था और हमारा आंसर जो है वो सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया 7/6। तो हमें जैसे हमारे पास स्टेटमेंट होगी वैसे ही हमने इसका आंसर निकालना है। तो ज़रूरी है कि
आंसर भी जो है वो होल में होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि जिस तरह का जिस फॉर्म का क्वेश्चन हो तो आपने आंसर भी उसी फॉर्म में निकालना है अगर पॉसिबिलिटी हो तो 49/36 को हमने किस तरह निकाला था, 1 होल 13/36, तो हमने यहाँ पे इसको दोबारा होल फॉर्म में लिख देना है। और 7/6 है, इसको अगर आप सिंपली डिवाइड करें तो ये आ जाता है हमारे पास 1 होल 1/6। तो इस स्टेप को आपने लाजमी करना है। अगर पीछे नहीं भी आंसर दिया गया तो लाजमी आप ये स्टेप मेंशन करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आगे आपको जो है वो इसकी ज़्यादा इसकी अहमियत का पता चलेगा। ठीक है, आपने ये सारा स्टेप एज इट इज़ ही करने हैं, आपने इसको मिस नहीं करना। और ये जो फैक्टराइजेशन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आपने रफ वर्क में या साइड पे नहीं करनी, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने की हैं ये सारी क्वेश्चन का हिस्सा है। आपने इसी तरह सारे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो मैंने तीनों तरीके जो हैं वो आपको बता दिए हैं। इसी के मुताबिक आपने क्वेश्चन 3 करना है। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नीचे उन्होंने हमें लेफ्ट और राइट साइड दी है, कहते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। तो सिंपली जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, आपने इसी तरह लेफ्ट साइड की फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद राइट साइड की फैक्टराइजेशन करनी है। दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आ जाएंगे। तो आपने वैसे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे आपने लाइन लिख देनी है हैंस प्रूव, यानी कि सेम वही क्वेश्चन हैं जो हम ऊपर पूरी एक्सरसाइज में करके हैं। जस्ट यहाँ पे हमने लेफ्ट और राइट साइड इक्वल करके प्रूव करके दिखाना है। तो ये आप लोगों ने खुद करने हैं, इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है और इसी के मुताबिक आपने तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो उनको समझना है। डायरी के मुताबिक आपने अपना काम करना है। कोई भी बात समझ नहीं लगती, कोई मसला पेश आता है तो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर रब्ता करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।